कौन है नईम कासिम जो हिजबुल्लाह का चीफ बना है। और आपको बता दूं, चीफ बनते ही इजराइल ने कहा है तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या इसी वजह से ईरान भाग गया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा और अमित शाह का एक नया एंगल भी निकल कर आया है सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने नईम कासिम को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। नईम कासिम हिजबुल्लाह के मारे गए प्रमुख हसन नसरल्लाह का स्थान लेगा। सितंबर के अंत में बेरूत में इजरायली हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह जिसने 1 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, उसके ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को इजराइल ने अलग अलग हमलों में मार गिराया है। वहीं रिपोर्ट ये भी है कि नईम कासिम भी मौत के डर से ईरान भाग चुका है। इसी महीने यूएई स्थित एरेम न्यूज की एक रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र के हवाले से बताया गया कि कासिम ईरानी विमान से लेबनान छोड़कर भाग गया है। दावा किया जाता है कि नईम कासिम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची द्वारा इस्तेमाल किए गए विमान में सवार होकर लेबनान से भाग गया। उसे लेबनान से भागने का आदेश इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के नेताओं ने दिया था, जिन्हें डर था कि इजरायली हमले में वो भी मारा जाएगा। 71 साल का नईम कासिम हिजबुल्लाह का उप महासचिव है और उसे अक्सर हिजबुल्लाह का नंबर 2 माना जाता है। उसका जन्म नबाती गवर्नेट के कफर किला में हुआ था, जो दक्षिणी लेबनान का एक गांव है। इस गांव पर पिछले साल अक्टूबर के बाद से इजराइल ने कई हमले किए हैं। कासिम का शिया राजनीतिक सक्रियता में एक लंबा इतिहास रहा है। 1970 के दशक में वह इमाम मूसा अल सदर की तरफ से चलाए गए आंदोलन में शामिल हो गया था, जो अंत में लेबनान में एक शिया समूह अमल आंदोलन का हिस्सा बन गया। बाद में उसे अमल छोड़ दिया और 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना में मदद की और समूह के संस्थापक धार्मिक विद्वानों में से एक बन गया। कासिम के धार्मिक गुरुओं में से एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले वालवा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदलाह था। वहीं कासिम ने बेरूत में दशकों तक इस्लामी शिक्षा हासिल करी है, पर इसके यहाँ पर बनते ही चीफ सीधे सीधे हिजबुल्लाह के नेता को धमकी दी गई। नईम कासिम के हिजबुल्लाह के संगठन का नया नेता चुने जाने के कुछ घंटे के भीतर ही इजराइल ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मंगलवार को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति, लंबे समय तक नहीं। मंगलवार को ही हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को संगठन का नया नेता चुना गया। उनकी नियुक्ति हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में की गई है। हालांकि नईम कासिम नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में चरमपंथी संगठन की पहली पसंद नहीं थे। इसके पहले नसरल्लाह की मौत के बाद हासेम साफिद्दीन को समूह की कमान मिली थी, लेकिन उनकी नियुक्ति का औपचारिक ऐलान होता इसके पहले ही अक्टूबर शुरुआत में इजराइल ने उन्हें खत्म कर दिया। अब नईम कासिम की नियुक्ति का ऐलान संगठन ने कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने हिब्रू में एक अलग पोस्ट में लिखा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके पहले मंगलवार को गैलेंट ने इजरायली सेना के उत्तराधिकारी कमान का दौरा किया। इसके बाद एक बयान में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडार का अधिकांश हिस्सा इजरायली हमले में नष्ट हो गया है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह ने कुछ दिनों में 180 से 200 रॉकेट दागे हैं। वहीं सेना ने भी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के हथियार उत्पादन और भंडारण सुविधाओं पर तीव्र हवाई हमले किए हैं। नईम कासिम की दशकों से हिजबुल्लाह में अहम भूमिका रही है। वे 34 सालों से चरमपंथी समूह में नंबर 2 के रूप में काम कर रहे थे। कासिम ने हिजबुल्लाह के पूर्व महासचिव अब्बास अल मौसवी के कार्यालय में संगठन के उप महासचिव का पद भी संभाला है। अब जहां स्कूल टीचर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी तक का सफर ये तय कर रहे हैं, तो आगे देखना होगा कि आगे इनका क्या होता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए अपने बयान में पुष्टि की, जिसमें उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया। ये दावा कनाडाई अधिकारियों द्वारा लगाया
लगाए गए पिछले आरोपों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया कि भारतीय सरकारी एजेंटों ने कनाडा के भीतर व्यापक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें खुफिया ऑपरेशंस और सिख अलगाववादियों पर हमले शामिल है। संसद की सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष अपनी गवाही के दौरान मॉरिसन ने इस बात की पुष्टि की। हालांकि उनके इस बयान से पहले भी भारत और कनाडा के बीच रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के जवाब में भारत सरकार ने कनाडा के दावों को निराधार बताया और किसी भी तरह के संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार किया। इन इनकारों के बावजूद 2 सप्ताह पहले स्थिति और बिगड़ गई, जब भारत ने अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को 5 अन्य राजनयिकों के साथ वापस बुला लिया। आपको बता दें, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जांच में भारत के अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। निज्जर एक कनाडाई नागरिक है, उसे भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया है। भारत और कनाडा के बीच विवाद उस वक्त और गहरा गया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन्स ने खुलासा किया कि वह एक बैठक में मौजूद थी, जिसमें कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में भारतीय एजेंटों के संलिप्तता के सबूत पेश किए गए। उन्होंने 12 अक्टूबर को सिंगापुर में अपने भारतीय समकक्ष के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे को गुप्त रूप से हल करने का प्रयास का खुलासा किया। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत और कनाडा के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा द्वारा अपने बड़े सिख कनाडाई समुदाय के भीतर खालिस्तानी चरमपंथियों के प्रति कथित नरमी के कारण दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए हैं। भारत ने कनाडा पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारतीय नागरिक और एक सरकारी कर्मचारी पर खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुणे में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर भारत का रुख व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने कनाडा में संगठित अपराध के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर भी प्रकाश डाला है। वैसे आपको बता दें, कनाडा के साथ रिश्ते धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब स्तर पर ही जा रहे हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला कनाडा के मुख्य विपक्षी नेता की हरकत के बाद। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा में विपक्ष के नेता के कार्यालय ने पार्लियामेंट हिल में भारतीय कनाडाई समुदाय के साथ वार्षिक दिवाली कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। भारतीय प्रवासी समूह ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्हें 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हिंदू समूह ने विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे पर नस्लीय पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक खुले पत्र में इस मुद्दे को उठाया। कनाडाई नेता का ये नवीनतम कदम ऐसे समय में आया है जब पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ देश का तनाव हाल के हफ्तों में अपने चरम पर पहुंच गया है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा के अध्यक्ष शिव भास्कर ने कार्यक्रम रद्द होने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो पिछले 23 सालों से आयोजित किया जा रहा था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख की भागीदारी देखी जाती रही है। हालांकि कनाडा और भारत के बीच मौजूदा कूटनीतिक स्थिति के कारण इस कार्यक्रम में राजनीतिक नेताओं के अचानक हटने से हमें विश्वासघात और अन्यायपूर्ण तरीके से अलग थलग महसूस हुआ। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में कनाडाई नेताओं के शामिल न होने पर चिंता जताई, विशेष रूप से ऐसे नाजुक समय में, जिससे इंडो कनेडियन को स्पष्ट संदेश मिला है कि हमें साथी कनाडाई के रूप में नहीं बल्कि बाहरी लोगों के रूप में देखा जा रहा है। समूह के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी भागीदारी रद्द करके हमारे राजनीतिक नेता कनाडाई भारतीय समुदाय भारतीय सरकार की कार्रवाइयों के बीच आवश्यक अंतर करने में नाकाम रहे। ऐसा करके उन्होंने अनजाने में उन्हें रूढ़ियों और नस्लीय पूर्वाग्रहों से मजबूत किया, जिनके खिलाफ वे खड़े होने का दावा करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।